हाय एवरीवन, मैं हूं शिवांगी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल क्लासी भव में। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं हम सबके फेवरेट सुपर टेस्टी और बेहद खूबसूरत रेड वेलवेट केक की रेसिपी। और ये केक हम बनाएंगे बिना एग, ओवन या फिर क्रीम चीज के। और इतना सॉफ्ट, मॉइस्ट और टेस्टी केक बन के रेडी होगा कि कोई मानेगा ही नहीं कि ये आपने घर में बनाया है। साथ ही अगर आपके पास व्हिप्ड क्रीम नहीं है तो कैसे आप इसकी फ्रॉस्टिंग कर सकते हैं ये भी मैं शेयर करूंगी। तो शुरू करते हैं इसे बनाना। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल क्लासी भव को तुरंत नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके। तो केक बेक करने के लिए एक कढ़ाई मैंने रख ली है गैस पे। इसमें हम रखेंगे एक वायर स्टैंड और अब इसे एक लिड से कवर करके मीडियम आंच में करीब 10 मिनट तक प्रीहीट होने देंगे। हम ले लेंगे एक बोल में आधा कप और 2 बड़ा चम्मच दूध। ये दूध नॉर्मल टेम्परेचर पे है, ना ज्यादा ठंडा है ना ही गर्म। इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच विनेगर या नींबू का रस। दोनों चीजों को हम एक साथ मिक्स कर देंगे और इस मिल्क को हम रख देंगे साइड में 10 मिनट के लिए। तो केक बैटर बनाने के लिए हम ले लेंगे एक मिक्सिंग बोल। इसमें प्लेस कर लेंगे एक छन्नी। इसमें डालेंगे 1 कप या 120 ग्राम मैदा, एक छोटा चम्मच कोको पाउडर, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और ये 1/4 कप आलमंड मील। ना ये आलमंड मील क्या होता है? तो सिंपली जो बादाम हम मार्केट से लेके आते हैं, इस तरह से छिलके वाले बादाम, उन्हें मैंने मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पीस लिया है और ये आलमंड मील बनके तैयार हो गया। तो जो क्लासिक रेसिपी होती है रेड वेलवेट केक की, उसमें ये आलमंड मील पड़ता है, इसीलिए रेड वेलवेट केक इतना एक्सपेंसिव आता है। अगर आपके पास ये आलमंड मील अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो आप इसकी बजाय मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और अब इन सारी चीजों को हम बोल में छान लेंगे और इन सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम बिल्कुल हल्का सा मिक्स कर लेंगे। तो ये तैयार हो गया हमारा रेड वेलवेट केक का ड्राई प्रीमिक्स। इसे अभी के लिए रख देंगे साइड में एक सेपरेट बोल में। अब हम ले लेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल। इसमें ऐड कर देंगे 3/4 कप पिसी हुई शक्कर और अब इन दोनों चीजों को मिक्स करते हुए बिल्कुल अच्छे से व्हिप कर लेंगे। सो करीब 5 मिनट तक हम इसे मिक्स करेंगे। और ये देखिए ऑयल और शुगर बिल्कुल अच्छे से मिक्स होके एकदम क्रीमी हो गया है। तो अभी तक 10 मिनट भी हो गए हैं, इसलिए हमारा बटर मिल्क या फिर विनेगर मिल्क भी तैयार हो चुका है। तो ये विनेगर मिल्क जाएगा इस ऑयल और शुगर के मिक्स में। साथ ही इसमें जाएगा 1 चम्मच वनीला एसेंस और कुछ बूंदें ये रेड जेल फूड कलर की। रेड फूड कलर की बजाय आप बीट रूट का जूस भी यूज कर सकते हैं यहाँ। और इन सारी चीज़ों को हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए एकदम ग्लोइंग रेड कलर की वेट इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। और अब हम ले लेंगे अपनी ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स और धीरे धीरे करके ये सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम वेट इंग्रेडिएंट में मिक्स कर देंगे। और इनको मिक्स करते हुए हमें इनका एकदम स्मूथ बैटर तैयार कर लेना है। ऐसा बैटर जिसमें एक भी लंप नहीं रहना चाहिए। और ये देखिए हमारा एकदम स्मूथ बैटर तैयार हो चुका है। तो अब हम ले लेंगे अपना केक टिन और सारा बैटर इस केक टिन में ट्रांसफर कर देंगे। इस केक टिन को हम हल्का सा टैप करेंगे और हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है बेकिंग के लिए। और हमारी कढ़ाई भी अभी तक एकदम अच्छे से प्री हीट हो चुकी है। तो अभी हम लिड हटाएंगे और एकदम केयरफुली ये केक बैटर ट्रांसफर कर देंगे कढ़ाई के अंदर। लिड वापस लगा लेंगे कढ़ाई में और अब हमें केक को बेक होने देना करीब 45 से 50 मिनट तक लो टू मीडियम आंच पे। और इसी के साथ अगर आप इस केक को बनाना चाहते हैं कन्वेक्शन या ओवन में, तो इसके लिए 180 डिग्री पे प्री हीट करके ओवन को आप इसे 45 मिनट्स तक बेक कर लें। एग्जैक्टली 50 मिनट हो चुके हैं और अब हम अपना केक चेक कर लेंगे। एंड लुक एट दिस, कितना अच्छा फूला है केक, डबल से भी ज्यादा हो गया है फूल के। और अब मैंने ले लिया एक टूथपिक और इसे प्रिक करके हम अपना केक चेक करेंगे। और ये देखिए टूथपिक एकदम क्लीन बाहर निकल रही है, इसका मतलब है हमारा केक एकदम परफेक्टली बेक हो चुका है। हम केक को बाहर निकालेंगे कढ़ाई से और इसे ठंडा होने देंगे, यानी कि रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। नाउ आज क्योंकि हम अपने केक के लिए क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग नहीं यूज कर रहे हैं, इसलिए उसका सब्स्टिट्यूट हम तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने ले ली है आधा कप यानी कि 30 से 40 ग्राम कद्दूकस की हुई व्हाइट चॉकलेट। इस पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 बड़ा चम्मच दूध। और अब एकदम लो फ्लेम पे हमें चॉकलेट को मेल्ट कर लेना है मिल्क के साथ। क्रीम चीज हर जगह बिल्कुल भी नहीं अवेलेबल हो पाता है, लेकिन व्हाइट चॉकलेट हर जगह अवेलेबल हो जाती है। अगर व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड नहीं है तो आप किसी भी व्हाइट चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मिल्की बार चॉकलेट। और ये देखिए चॉकलेट एकदम अच्छे से मेल्ट हो चुकी है दूध में। तो अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस चॉकलेट गनाश को हम एकदम ठंडा हो जाने देंगे। तो अब हम केक के लिए व्हिप्ड क्रीम तैयार करेंगे। ये क्रीम एकदम चिल्ड है, अभी एकदम ठंडी है। इसमें से 1 कप व्हिपिंग क्रीम मैं ले रही हूँ और ये ले लिया मैंने एक डीप बोल, जिसे मैंने आधे घंटे फ्रीजर में रख के ठंडा कर लिया है। तो ये व्हिपिंग क्रीम जाएगी इस बोल में और अब हमें इस क्रीम को व्हिप करना है। तो इसके लिए आप हैंड विस्कर, हैंड बीटर या फिर फॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम काफी लगता है, ऑलमोस्ट आधे घंटे लग जाते हैं। तो आज मैं इसे विस्क कर रही हूँ इलेक्ट्रिक बीटर से। इसके लिए हम बीटर से क्रीम को बीट करना शुरू करेंगे लो स्पीड से।
और ये देखें करीब 2 मिनट बाद ये काफ़ी गाढ़ी हो गई है, तो अब मैं स्पीड इसकी मीडियम पे कर रही हूँ और इसे फिर से व्हिप कर लेंगे। और ये देखिए 3 से 4 मिनट तक और व्हिप करने के बाद इसमें सॉफ्ट पीक्स भी बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो अब हम अपने बीटर को हाई स्पीड वाले मोड पे डालेंगे और इसे क्रीम को तब तक हम व्हिप कर लेंगे जब तक कि इसमें स्टिफ पीक्स बनने नहीं शुरू हो जाते। और इस पूरी व्हिपिंग प्रोसेस के दौरान क्रीम एकदम ठंडी बनी रहनी चाहिए। ना यहाँ पे इस व्हिप्ड क्रीम में मैंने शक्कर ऐड नहीं किया है क्योंकि ये ऑलरेडी मीठी है, लेकिन अगर आपकी व्हिप्ड क्रीम मीठी नहीं है तो आप 1/4 कप पिसी हुई शक्कर ऐड कर लें। और ये देखिए अब हमारी क्रीम में एकदम स्टिफ पीक्स बनने शुरू हो चुके हैं, यानी हमारी क्रीम बिल्कुल अच्छे से व्हिप हो चुकी है। इसमें से थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम मैंने अलग कर दी है क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा थी। और अभी मैं ले रही हूँ ये वाइट चॉकलेट गनाश जो अभी तक ठंडा हो चुका है, और अब ये गनाश हम अपनी क्रीम में ऐड कर देंगे और इस गनाश को भी हम व्हिप कर लेंगे व्हिप्ड क्रीम के साथ। इनकेस व्हिपिंग क्रीम आपको अवेलेबल नहीं हो पा रही है तो इस केक की फ्रॉस्टिंग के लिए दूध से बनी हुई फ्रॉस्टिंग, जिसे कि क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग कहते हैं, उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। और इसकी रेसिपी मैंने अपने एक केक के साथ में शेयर की है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप उसे ज़रूर चेकआउट करें। और ये देखिए हमारी फ्रॉस्टिंग बनके बिल्कुल रेडी है और हमारा केक अभी तक ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसके साइड्स को लूज कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। केक को हम सीधा कर लेंगे और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितना फ्लफी केक बना है ना। फ्रॉस्टिंग करने के लिए इस केक को अब हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अपने केक में 2 मार्किंग कर लेंगे जहां से हमें केक की लेयर्स काटनी है। अब मैंने ले लिया एक धागा और जहां से मैंने मार्किंग की हुई है दोनों तरफ से धागे को उसी मार्किंग पे फंसा देना है और फिर दोनों साइड के धागे को पकड़ के धीरे धीरे खींच देना है लाइक दिस। और ये देखिए केक की कितनी अच्छी और क्लीन लेयर बाहर निकल के आई है। और एकदम सेम तरीके से केक की दूसरी लेयर भी हम अलग कर लेंगे। और ये देखिए ये निकल आई दूसरी लेयर, और साथ ही केक की लेयर्स में से थोड़ा थोड़ा सा केक का क्रम्ब भी निकाल के रख लें जो बाद में हमें काम आएगा। और ये निकला हमारे केक के क्रम्ब्स। और अब हम कर लेंगे केक की फ्रॉस्टिंग। तो इसके लिए हम ले लेंगे एक केक बोर्ड या प्लेट और ले लेंगे अपनी ये व्हिप्ड क्रीम। इसमें से थोड़ी सी क्रीम हम केक बोर्ड पे फैला लेंगे। तो इस पे सबसे पहले हम प्लेस कर लेंगे केक का पहला पोर्शन। और अब मैंने ले लिया है ये शुगर सिरप। यहाँ पे सिंपली मैंने 1 बड़ा चम्मच शक्कर को 1/4 चम्मच पानी में डिसॉल्व कर लिया था और ये शुगर सिरप बनके तैयार हो गया। तो अब इस शुगर सिरप से हम केक को बिल्कुल अच्छे से मॉइस्ट कर लेंगे और इस पे अब हम फैला लेंगे व्हिप्ड क्रीम की एकदम अच्छी सी लेयर। इस पे अब हम प्लेस कर लेंगे केक की दूसरी लेयर। इसको भी शुगर सिरप से एकदम अच्छे से मॉइस्ट कर लेंगे। इस पे भी अप्लाई कर लेंगे व्हिप्ड क्रीम की अच्छी सी लेयर। इस पे प्लेस कर देंगे केक की थर्ड लेयर। इसको भी शुगर सिरप से एकदम अच्छे से मॉइस्ट कर लेंगे। और अब इस फाइनल लेयर के टॉप पे और केक के साइड्स पे हम एकदम स्मूथ लेयर व्हिप्ड क्रीम की फैला लेंगे। अब साइड में केक के केक बोर्ड भी हम क्लीन कर लेते हैं ना। हमारे केक की फ्रॉस्टिंग तो एकदम कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम ले लेंगे ये केक क्रम्स और अपने केक के टॉप पे हम ये क्रम्स फैला लेंगे सेंटर में। और ये देखिए केक क्रम्स तो सारे सेंटर में प्लेस हो गए हैं। और अभी मैंने सेम फ्रॉस्टिंग क्रीम एक पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र कर ली है स्टार शेप की नोजल के साथ। और अब इससे हम जो बचा हुआ स्पेस है केक टॉप पे उस पे फ्लावर्स बना लेंगे। और अब जो केक क्रम्स बचे हुए हैं उन्हें हम केक के बॉटम साइड पे चिपका लेंगे। और फाइनली जो हमारे कॉर्न फ्लावर्स बने हैं उन पे मैं इस तरह के गोल्डन शुगर बॉल्स एक एक करके डेकोरेट कर लूँगी। और अब मैंने ले लिया हैप्पी बर्थडे का टैग और इसे मैंने लगा दिया है केक के टॉप पे। और बन के बिल्कुल तैयार है हमारा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रेड वेलवेट केक। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है केक और खाने में तो है ही मज़ेदार। तो आप भी प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे बनाना और कमेंट सेक्शन में मुझसे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपने किसके लिए बनाया ये केक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।